हेलो फ्रेंड्स, हमने अपने पिछले लेक्चर में इमेजेस और लिंक्स के बारे में बात करी थी। हम किस तरीके से अपने वेब पेज के अंदर इमेजेस को एम्बेड करा सकते हैं, रेंडर करा सकते हैं, किस तरीके से हम डिफरेंट एक्सटेंशंस की जो हमारी इमेजेस हैं उसको अपने वेब पेज के अंदर रेंडर करा सकते हैं, और किस तरीके से हम लोग लिंक्स को क्रिएट कर सकते हैं। ओके, आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे टेबल्स की। ओके, तो टेबल्स को किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं हम अपने वेब पेज के अंदर। उसके लिए हमारे पास HTML के अंदर एक टैग है जिसको हम बोलते हैं टेबल टैग। ओके, तो इस टैग की मदद से हम अपने वेब पेज के अंदर टेबल्स को क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो हम जब भी कोई भी टेबल क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर सबसे पहले होती है टेबल रो। ठीक, टेबल ये जो हमारा टैग है ये क्लोजिंग टैग है, मैंने यहाँ पर इसको क्लोज किया है। इसके अलावा टेबल टैग के अंदर हम जितने भी टैग्स को लिखेंगे, चाहे वो TR दैट मीन्स टेबल रो हो, टेबल डेटा हो, टेबल हेडिंग हो, वो सारे के सारे क्लोजिंग टैग होंगे। ओके, तो मैं यहाँ पर TR को क्लोज कर देता हूँ और मैं यहाँ पर पहली रो के अंदर आ गया। ओके, मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले टेबल टैग को स्टार्ट किया, उसके अंदर गया, मैंने सबसे पहले टेबल रो स्टार्ट किया। दैट मीन्स अब मैं पहली रो के अंदर आ चुका हूँ और मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि सबसे पहले मुझे यहाँ पर टेबल की हेडिंग मिले। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, टेबल हेडिंग नाम से टैग को ओपन और क्लोज करके, और यहाँ पर सबसे पहली जो मेरी हेडिंग है वो लिख देता हूँ। लेट से मैंने यहाँ पर लिखा संडे, SUN। ओके, तो ये जो हुआ, ये हुई मेरी टेबल की पहली हेडिंग। सिमिलरली मैं चाहता हूँ कि मेरे को एक और हेडिंग मिल जाए इसी रो के अंदर, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मंडे और मैं इस टैग को क्लोज कर देता हूँ। इसके अलावा एक और ओपन कर लेते हैं और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ट्यूसडे। ओके, मैं सिर्फ इतने कोड को सेव करने के बाद अपने ब्राउजर के अंदर रिफ्रेश करता हूँ, देखता हूँ मुझे क्या मिलता है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर तीन कॉलम्स मिले, संडे, मंडे और ट्यूसडे के नाम से। ठीक है, अभी क्या है, यहाँ पर मुझे ना तो कोई लाइंस मिल रही है जो कि मेरी रोज को सेपरेट कर सके, और ना ही ऐसी कोई लाइन जो मेरे कॉलम्स को सेपरेट कर सके। वो CSS का पार्ट है। जब हम लोग CSS के अंदर टेबल्स को पढ़ेंगे तब हम लोग देखेंगे हम किस तरीके से अपनी टेबल को स्टाइल दे सकते हैं। ठीक है, तो ये तो होगी मेरी टेबल हेडिंग की बात। तो मेरी पहली रो के अंदर मैंने टेबल हेडिंग को डिक्लेयर कर दिया, डिफाइन कर दिया। अब मैं फिर से टेबल रो टैग को स्टार्ट करता हूँ और इस बार मैं टेबल रो के अंदर टेबल हेडिंग की जगह टेबल डेटा रखूंगा, जिसको कि मैं TD के नाम से रिप्रेजेंट करूंगा। ओके, TD टैग जो होता है वो मेरे टेबल के डेटा के लिए यूज होता है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, लेट से संडे के अंदर लिख देता हूँ फन। ओके, मैंने सेव किया, मैं अपने ब्राउजर के अंदर गया, मैंने ब्राउजर को रिफ्रेश किया और मैं देखता हूँ मुझे संडे के अंदर क्या जाना चाहिए, फन। आप लोग देख सकते हैं गाइस, संडे का जो फॉन्ट वेट है वो थोड़ा ज्यादा है और फन का जो फॉन्ट वेट है वो कम है। जो टेबल हेडिंग होती है वो क्या करते हैं, मेरे ये जो कॉलम्स के ये जो मेरी हेडिंग होती है उनको थोड़ा बोल्ड रखती है। ओके, तो इस तरीके से ये तो हो गई मेरी फन, यानी कि जो मेरी पहली कॉलम थी संडे नाम की उसकी वैल्यू हो गई फन। सिमिलरली मैं यहाँ पर एक और वैल्यू दे सकता हूँ मेरे मंडे कॉलम के अंदर, जिसके अंदर मैं लिख सकता हूँ वर्क, और मैं यहाँ पर इसको कर देता हूँ क्लोज। सिमिलरली मैं ट्यूसडे कॉलम के लिए भी डेटा कुछ लिख देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं स्ट्रेस। ओके, तो मैंने यहाँ पर तीनों कॉलम्स के अंदर वैल्यूज को डिफाइन कर दिया है, वैल्यूज को इनिशियलाइज कर दिया। मैं रिफ्रेश करता हूँ, मुझे मेरे तीनों कॉलम्स के अंदर फन, वर्क और स्ट्रेस मिल गया। लेट्स से मेरे किसी भी कॉलम के अंदर की जो वैल्यू है वो कुछ इस तरीके से है, वर्क लोड इज टू मच। ओके, तो अब क्या होगा, अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो मुझे यहाँ पर जो कॉलम्स का गैप है वो थोड़ा एक्सपेंड दिखाई दे रहा है। ठीक है, मेरे ये जो बाकी का डेटा जो मैंने बाद में इंसर्ट कराया था वो न्यू लाइन पर नहीं गया, उसने क्या किया, अवेलेबल स्पेस था साइड में तो उसने उस स्पेस को एक्वायर कर लिया, ग्रैब कर लिया। ठीक है, तो सिमिलरली हम इस टैग को कई बार यूज कर सकते हैं कि अपने टेबल के डेटा को डिफाइन करने के लिए। ठीक है, मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ और मुझे यहाँ पर इस तरीके से मेरे टेबल मिल जाएगी बिना किसी
वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन के, वो हम सीएसएस के अंदर देखेंगे कि हम किस तरीके से अपने टेबल को स्टाइल दे सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये थी मेरी हॉरिजॉन्टल हेडिंग के साथ टेबल। समटाइम्स क्या होता है, हमें वर्टिकल हेडिंग्स के साथ टेबल को अपने वेब पेज के अंदर रेंडर कराना पड़ सकता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल है, हम पहली रो के अंदर गए, पहली रो के अंदर पहली हेडिंग संडे और बाकी की इस 2 हेडिंग्स की जगह पर हम क्या रख देंगे, संडे की वैल्यू। ठीक है, तो लेट से मैं संडे की वैल्यू क्या रखता हूँ, टेबल डेटा मैं रखता हूँ यहाँ पर फन, मैं यहाँ पर रखता हूँ स्लीप। ओके, अब मैं अपने वेब पेज को रिफ्रेश करता हूँ, तो ये जो मेरी बाकी की 2 हेडिंग्स थी मंडे एंड ट्यूसडे, ये यहाँ से जा चुकी होंगी। ठीक है, तो ये जो मेरे संडे कॉलम था उसके अंदर यहाँ पर 2 वैल्यूज मैंने स्टोर करा दी, पहला फन और दूसरी स्लीप। ओके, चलिए इसी तरीके से मैं अपने बाकी के रोज के अंदर भी कर देता हूं। मैं यहाँ पर सेकंड टेबल हेडिंग रखता हूँ ट्यूसडे। ठीक है, और मैं इसको भी क्लोज कर देता हूँ। बाकी डेटा क्या है, सेम। अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो मुझे संडे के नीचे मिल जाएगा ट्यूसडे, और बाकी का डेटा यहाँ पर ऑलरेडी सेम है जो कि पिछले डेटा का था, पिछली टेबल का था। ओके, तो गाइज आप लोगों ने एक पैटर्न नोटिस किया होगा कि जब हम हॉरिजॉन्टल टेबल की हेडिंग को इनिशियलाइज कर रहे थे, रेंडर करा रहे थे, तो मैं क्या कर रहा था, पहली रो के अंदर गया और मैंने सारी की सारी जो मेरी हेडिंग्स थी उनको लिख दिया। ठीक है, फिर मैं सेकंड रो के अंदर गया तो मैं यहाँ से डेटा को रेंडर कराना स्टार्ट कर दिया, फिर थर्ड रो के अंदर गया तो डेटा को रेंडर कराना स्टार्ट कर दिया। लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूँ, वर्टिकल हेडिंग रख रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा, पहली रो के अंदर जाऊंगा और सबसे पहले मैं हेडिंग को इनिशियलाइज करूंगा। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा था, पहली रो के एक रो मैंने यहाँ पर क्रिएट करी। ठीक है, तो इस रो का जो पहला आइटम होगा वो क्या होगा, मेरी टेबल की हेडिंग, मेरे कॉलम की हेडिंग होगी। ठीक है, मेरी रो की हेडिंग होगी। सिमिलरली फिर मैं सेकंड रो के अंदर गया तो सेकंड रो के अंदर मुझे सबसे पहले टेबल की हेडिंग को इनिशियलाइज करना पड़ेगा, जो कि वर्टिकल हेडिंग मैंने क्या इनिशियलाइज करी थी, ट्यूसडे। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग अपने वेब पेज के अंदर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल टेबल्स को रेंडर करा सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर किस तरीके से बॉर्डर्स को लाएंगे, किस तरीके से हम इसे और यूजर इंटरेक्टिव बनाएंगे, वो हम लोग सीएसएस के अंदर देखेंगे, लेकिन एचटीएमएल के अंदर सिर्फ इतना ही। थैंक यू गाइज, आज के इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एचटीएमएल लिस्ट के साथ।